नमो लोई सवसाहुणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अतिशिकारी सुपार्श्वनाथ भगवान की जय हो। गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्यवराचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। जल ब्रह्म विशाल सागर महामणि राज की समस्त आचार्य संघ की। कहते हैं संसार में अच्छे लोगों का मिलना और अच्छे लोगों की संगति बहुत दुर्लभ है। फिर वो गुरु हो, प्रभु हो, चाहे कोई अपना हो, बहुत दुर्लभ है ना। संगति दुर्लभ साधु की, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की भी आध। संगति साधु की हरे कोटि अपराध। संगति अगर साधु की मिलती हो तो करोड़ों अपराधों को भी हर लेती और जीवन में कहीं परिवर्तन ला देती। एक छोटी सी घटना आपके सामने रख के अपन से अंधेरा करेंगे। हुआ यूँ कि एक परिवार में, और ये वर्तमान युग की घटना अच्छी घटना है, एक परिवार में 5-6 बच्चे थे, पुत्र थे, और परिवार के जो पति पत्नी थे, जो उनके माता पिता थे, बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। ज़्यादा छोटा परिवार, मतलब परिवार था वो, लेकिन ज़्यादा इनकम ऑफ सोर्स नहीं था, ये कहना चाहिए। तो जैसे तैसे परिवार को पालते थे। अब एक बेटा जो सबसे काम करता, वो कुछ बेटे काम नहीं करते साथ में से। तो जो बेटा काम करता वो सबको प्रिय होता ही है, और जो काम नहीं करता वो सबको प्रिय नहीं होता। ये बात सच है। काम करने वाले सबको प्रिय होते। अब जो काम करते थे वो तो घर में माँ को, पिता को, सबको अच्छे लगते और उनके लिए भोजन भी। और कुछ एक बेटा था वो काम नहीं करता था और भोजन भी बहुत अधिक करता था। तो माता पिता को बड़ा टेंशन होता था कि तुम काम नहीं करते हो, घर का कैसे चलेगा। तो माता पिता ने उससे कहा कि भाई अगर काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। उसने बात पे ध्यान नहीं दिया, और हुआ कि एक दिन माता पिता ने उससे कह दिया कि तुम घर से जाओ, हम तुम्हें नहीं पाल सकते, हम कब तक पालेंगे तुम्हें, हम कब तक काम करेंगे, तुम काम ही नहीं करना चाहते। उसे घर से निकाल दिया। अब जिसने जिंदगी भर काम नहीं किया हो, जिसने कुछ सीखा नहीं हो, उसके लिए हर समय समस्याओं का घर बना रहे थे। मुझे से तैसे पूछा कि देखा कि एक लकड़हारा जो लकड़ी काट कर बेच रहा है, वो उसके साथ पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा वो लकड़ी बेच रहा है, लकड़ी जंगल में से काट के ले जा रहा है। तो उसने कहा कि भाई मुझे काम मिलेगा। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं भी लकड़ी काटता हूँ, मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत भी है, बोलो तुम क्या लोगे। तो उसने कहा मुझे बस भोजन दे देना और कपड़े दे देना, इससे ज़्यादा मेरी कोई मांग है नहीं। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ लकड़ी उठाना काटना है सब। मैं कहा ठीक है मंजूर। अब वो सुबह से निकला, उसने लकड़ी अब 2 गुना 3 गुना काट गई इस बार, क्योंकि साथ में एक हाथ से 2 हाथ 4 हाथ हो गए। और वह बेच के घर पहुंचा। घर पे पत्नी से कहा कि देखो भाई, मेरा इससे अनुबंध हुआ कि 1 साल तो तुम्हें मैं रखूंगा, तो तुम ऐसा करो, इसे भोजन दो और कपड़े, ज़्यादा अपने कुछ देना नहीं। उसने कहा ठीक है। अब उसने बनाया घर में 3 सदस्यों का, एक पति पत्नी 2 बच्चे से 4 सदस्यों का भोजन बनाया, 5वें हो गया। लेकिन जब इसने भोजन किया तो चारों का ही भोजन यही कर गया। अब पत्नी ने कहा कि ये आफत ले आए, तुम तो मुसीबत ले आए, मैं भोजन इसके लिए कब तक बनाऊंगी। तो उसने कहा ऐसा करो, तुम इसके लिए दलिया था ना, उपपीठ बोलते तुम लोग वो एक पानी एक मटकी में भर के घोल के रख दो, ये पीता रहेगा, अपना काम चलता रहेगा। उसने कहा ये ठीक है। अब उसे कहते कि देखो नमक वमक डाल के ये है तुम्हारा भोजन, हमारे पास ऐसे ज़्यादा नहीं है। वो भी बेचारा क्या करता, भूखा था, उसने भी पी पी के दिन भर काम चलाता और काम करता।
एक दिन त्यौहार आया, दिवाली का दिन आया, उसके लिए साल भर होगी, उसके लिए थोड़ा कपड़े अपने नहीं करी। तो पत्नी ने सोचा कि देखो बेचारा साल भर से कुछ खा तो रहा है नहीं, दलिया पी पी काम चल रहा, तो आज इसके लिए थोड़ा हलवा पूड़ी ये कुछ बना दो, अच्छा मिठाई। उसने बना के दिया। अब बना के दिया तो भाई साहब ने ज़्यादा खा लिया। अब वो बहुत दिन बाद तो मिला, अब अच्छे से खा लिया, और खा लिया तो नींद लग गई। अब नींद लग गई तो वो जगाए तो जगे ना, है ना, ज़्यादा अमत्त भोड़ा है, एक शब्द आता है साधु के लिए कि मात्रा से अधिक ना हो जाए, नहीं तो सामयिक की जगह नींद आएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहा है, तो जगाया। उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने क्या खिला दिया आज इसको, ये जग नहीं रहा। तो क्या करती, बहुत साल भर हो गया था दलिया, तो मैंने अच्छा भोजन करा दिया। अब उसने एक डंडी उठाई और पत्नी की लगाई पिटाई। तेरे को समझ में नहीं आता, तू उसको खिला दिया। अब थोड़ी देर में इसकी नींद खुली, इसका नाम था नंदी मित्र। अब नंदी मित्र की नींद खुली तो उसने कहा, क्यों आप लोग क्यों झगड़ रहे हो, जो कि तुम्हें मिठाई मिल रही है, मुझे डंडे मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये तुमने क्यों भोजन दी। अब इसको लगा कि भाई मेरे कारण घर में झगड़ा हो रहा था। इसने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ही अब लकड़ी काटूंगा और बेच लूँगा, अब नहीं मुझे नौकरी करना, मुझे हो गया साल भर। अब ये खुद लकड़ियों को लाड़ी और रस्सी लेके चल पड़ा, लेकिन अब कभी बिजनेस तो किया ही नहीं था। लकड़ी काट के ढेर लगा दिया। अब छोटे छोटे ढेर लगते तो जल्दी बिक जाती है, अब इसने बड़ा ढेर लगा दिया, कोई ले कैसे। दिन भर लकड़ी ने बिकी, एक दिन 2 दिन हो गया, अब भूखा रहा, क्या करें। देखो संगति साधु की हुआ यूं कि एक मुनि महाराज दिखे, तो इसने सोचा कि भाई मेरे से ज्यादा हालत तो इनकी खराब है। अब वो जानता थोड़ी था ये मुनि महाराज, दिगंबर मुनि और मासोपासी मुनि महाराज थे वो। अब 1 महीने का उपवास करके आहार के लिए निकले थे। अब उसने सोचा कि इनकी हालत इतनी खराब है, तो एक बार देखूं ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, बेचारे को मुझसे ज़्यादा तो भूखे ये लग रहे हैं, बिल्कुल सूख गए। पीछे पीछे चल पड़ा, तो देखा कि ये तो बड़े बड़े सेठ पड़गान कर रहे हैं यहाँ। तो उसने देखा कि सेठ जी ने पड़गान किया, एक सेठ जी के यहाँ पड़गान हो गया। अब सेठ जी ने समझा कि ये कोई ब्रह्मचारी जी हैं, पीछे पीछे आए, इनकी हालत खराब सी दिख रही है। तो सेठ जी ने कहा भाई आप स्नान करो और ये वस्त्र लो अच्छे से आप, और बढ़िया अच्छा भोजन मिला उसको। तो कहा ये अच्छा सौदा है, ये बढ़िया सौदा है, बाबा जी के साथ हो लो, खाई को लकड़ी बेचने के चक्कर में पड़ रहे। अब देख लो उसने संगति कर ली। अब गुरु की संगति कर ली, वो गुरु की संगति करके वो प्रतिदिन अब वो सोचने लगा कि बाबा जी आज अब हमारे तो मासोपासी थे, अब आहार करके बैठ गए। अब ये इंतजार कर रहा कि 9 बज गए 10 बज गए, ये आहार पे उठेंगे, पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन महाराज तो उस दिन आहार पे उठे नहीं। तो उसने कहा कि बाबा जी आहार पे नहीं जाना है क्या आपको, क्योंकि भाई मेरा तो 1 महीने का उपवास है, मैं तो 1 महीने बाद उठता हूँ। और मर गए मर गए बाबा जी 1 महीने बाद उठेंगे, मेरे तो 1 दिन में हालत खराब हो जाएगी, मुझे तो एक भोजन तो चाहिए, भूखा बहुत रह नहीं सकता था। और उसने कहा कि बाबा जी आप मेरी भोजन की व्यवस्था बनाओ, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। क्योंकि भाई मैं तो अपनी नहीं बनाता, तेरी क्या बनाऊंगा, क्योंकि फिर मैं क्या करूं। तो उसको समझ में आया कि बाबा जी गए थे और उनके हाथ में ये पीछे कमंडल था, तो एक काम करता हूँ मैं भी पीछे कमंडल लेके चला जाता हूँ, तो कोई ना कोई तो भोजन दे ही देगा। तो उसने कहा बाबा जी एक काम करो, पीछे कमंडल मुझे दे दो। तो वो भी अवधिगानी मुनि महाराज तो इसकी भवितव्यता जान ली थी उन्होंने कहा ठीक है तू एक काम कर, तू ले जा। तो उसने कपड़े उतारे, पीछे कमंडल उठाया और चल पड़ा। अब वो चल पड़ा, बजते बजते 12 बज गए इस पूरी व्यवस्था में। इधर लोगों ने सब भोजन करके बर्तन मांज के रख दिया कि 12 बज गए, अब तो कोई गुरु आना नहीं। संयोग की बात थी, अब ये नगर में घूम रहे हैं, कोई इनको आहार पड़गान क्या करे, कोई ने पड़गान किया। अब इन्हें देखा कि कोई पड़गान नहीं कर रहा, लौट गए।
अब जैसे तैसे उनने कहा गुरु साधना कर रहे हैं, ये बैठे, ये भी सामयिक में बैठ गए, वो सामयिक बैठ गए, ये लेट गए, ये लेट गए। दूसरे दिन उनके आप समय पे चलो, अब तो 9 बजे निकलो। 9 बजे उनने पीछे कमंडल उठाया तो देखा कि 50 चौके लगे, कम से कम 50 चौके। अरे क्या भाई, एक उपवास में 50 चौके लग गए? तो उन्होंने कहा एक दिन और करके देखता हूं। अब देखो संगति का असर देखना। उसने एक उपवास करके वो भी घूम के विधि, अब इधर हड़कम मच गया कि महाराज जी की क्या विधि थी, क्या विधि थी, आखिर ऐसी कौन सी विधि लेके निकल रहे हैं। सेठ जी में बड़े बड़े सब में चर्चा का विषय कि भाई एक काम करो और ज्यादा चौके लगाओ, विधि मिलना चाहिए महाराज की। अपने यहाँ से आप बुना हार। और ये बात सच है कि गुरु अपने यहाँ पे अगर भूखा रह जाए तो साधु श्रावक की फिर रोटी नहीं उतरती। वो भले कर लेता है भोजन, लेकिन उसे बड़ा कष्ट होता है कि आज गुरु को आहार नहीं मिला, आज गुरु को आहार क्यों नहीं मिला। पूरे नगर में बड़ा चर्चा का विषय था कि आज गुरु को आहार नहीं मिला, कैसा अपना अपन क्या क्या विधि करती अपन, कैसा अपना अन्न है, कैसे अपन पापी लोग हैं, ऐसा बड़ा धिक्कार रहे थे। दूसरे दिन 100 चौके हो गए। अब देखा कि आज तो 100 चौके हो गए भाई, और बड़े मंत्री संतरी नगर के सेठ बड़े बड़े प्रधान कर रहे। तो उसने कहा एक दिन उपवास और करो। अब उसका भी दिमाग देखो, एक दिन उसने 2 उपवास के साथ। अब नगर में और हड़कम कि भाई दूसरे दिन भी विधि नहीं मिल रही, महाराज की क्या बात है। ऐसे 3 दिन तक वो घूमता रहा, 3 दिन तक उसे उपवास होते रहे। चौथे दिन महाराज ने उसे जाना कि इसकी आयु अब ज़्यादा शेष नहीं, क्योंकि उन्होंने उदय ज्ञान से जान लिया था कि ये कोई भव्य जीव है। महाराज ने उसको संबोधन किया कि देख तेरी आयु अब ज़्यादा नहीं रह गई है, मुश्किल से तू 30-40 मिनट की आयु बची है, तू अब अपनी असल लेखना बल सुधार ले। तू दीक्षा का भाव तूने कर ही लिया है, तू क्यों कपड़े पहन रहा है, तू मेरा कहना मानेगा? कहा आप जैसा कहे। देखो कैसे कैसे भव्य जीव का कैसे कल्याण होता है, एक अंतर्भूत। और उसने कहा कि आप बताएं क्या करना है। उसने कहा अंतर्भूत के लिए अब तू सब त्याग कर दे, सब त्याग कर ले और सल्लेखना धारण कर, और तू दीक्षा के भाव करते हुए दिगंबर मुद्रा को तूने धारण किया है, अब वस्त्र धारण नहीं कर, जो आज्ञा। और उसने सल्लेखना धारण की, नमोकार मंत्र के साथ मरण किया। कहते हैं इतनी उत्कृष्ट भावना से उसने मरण किया, और कहते हैं कि जब उसका मरण हुआ शांति से मरण किया, देव पर्याय में गया। अगली पर्याय जो उसकी मिली वो चंद्रगुप्त मौर्य की पर्याय मिली, सम्राट चंद्रगुप्त बना। यही जीव, यही नंदी मित्र का जीव। देखो एक संगति, सिर्फ गुरु की संगति, गुरु की थोड़ी देर की संगति भी है ना, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी होती है 48 मिनट की, आधी घड़ी 24 मिनट, आधी की भी याद मतलब 12 मिनट की भी संगति मिल जाए। तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। साधुओं की संगति अगर कुछ पल के लिए भी मिलती हो तो थोड़ी देर के लिए मिल जाए तो कर लो, हो लो उनके साथ, बैठ लो उनके पास, सुन लो उनकी वाणी, जीवन में उनकी वाणी को उतार लो। बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, मिलती नहीं है, बहुत बरसों लग जाते हैं। हमने देखा है आसाम तरफ, और ये लोग आते थे गुरु जी के पास, हम लोग रहते थे 10-10 दिन, वो पर्युषण पर्व करते थे। उन पर्युषण पर्व में वो जाते जाते आंसू बहाते थे। हमने कहा क्या हो गया? महाराज हम आसाम से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, हम लोग कलकत्ता रहते हैं, हम इधर रहते हैं महाराज, हम सब ये चतुर्थ काल लगता है यहाँ पे, और यहाँ से हम जाते हैं तो हमें से लगता है हम छठे काल में जा रहे हैं। हम लोगों में कुछ नहीं, हिंसा का तांडव है। पैसा बहुत है महाराज, पैसा बहुत है महाराज, अनाप शनाप पैसा है हमारे पास, खूब करोड़ों करोड़ों रुपया हमारे पास रखा हुआ है महाराज। कोई ऐसा नहीं कि पैसे कमी, हम गए थे पैसा कमाने, लेकिन जब यहाँ आते हैं, आप लोग की संगति करते हैं, गुरुदेव को देखते हैं, तो लगता है कि महाराज बेकार है पैसा, हमारा पैसा ही बेकार है। क्यों? क्योंकि 10 दिन का बस है, उसके बाद हम सब उस पापों में रत हो जाएंगे, सब हम अय्यासी, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारी संतानें खूब ऐसो आराम करती है, कोई धर्म ध्यान नहीं, मंदिर जाना मुश्किल है। मैं बता रहा हूँ, इसी आसाम में एक दिगंबर साधु गए थे, अब उनका नाम नहीं लेता। उनका बिहार कैसे होता था मालूम आपको? रात के 4 बजे, और ऐसे 150 लोग
चटाई में आसपास लपेट के ले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम समाज है, वो घूमने नहीं देता, वहाँ पे हथियारों से मर्डर हो जाते हैं और ऐसा होता है। और एक इतने से इसमें रहते हैं, मतलब वो जो भी है संत निवास, उसी में बोर, उसी में ही उनका सोच क्रिया, जंगल क्रिया, वहीं जाओ और रात रात में बिहार करो और वहीं प्रवचन करो, निकलना नहीं है। ये वहाँ कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है वहाँ पे। अंदर जाओ, आप बिहार नहीं हो सकता वहाँ। गए वो बिहार करके और रातों रात उनको महीने 15 दिन के अंदर, क्या भैया यहाँ नहीं हो सकता। वो गए तो थे, अब कह नहीं सकता क्यों गए थे, मैं कहूँगा तो फिर कहूँगा कि महाराज ऐसा कह दिया आपने। अब जिस कारण से गए थे वो सब कारण बताया आपको, समझ गए आप क्यों कारण से गए थे। लेकिन रातों रात गाड़ी में बैठ के वापस आना पड़ा उन्हें। क्यों? क्योंकि जब श्रावक नहीं होता, गुरुओं की संगति मिलती, उन्होंने बताया महाराज ऐसा ऐसा हुआ, हम क्या बताएं। हम तो तिसलाचारी साधु को भी निभा ले कि हमें दिगंबर मुद्रा तो देखने को मिल जाए कम से कम, लेकिन वो भी हमें नहीं मिलती। सोचना आप कितने पुण्यवान हो, कितने भाग्यशाली हो आप लोग कि आपको गुरुओं के दर्शन मिलते हैं। आप अपने भाग्य पे गर्व करो, अपन आचार्य श्री पे गर्व करें कि जिन्होंने साधुओं को दे के इस तरफ भेज के आप सबके लिए व्यवस्था दे दी। इधर आप लोग बहुत अच्छे हो जो साधुओं का निर्वाह करवाते हो, चर्या पलवाते हो, साधुओं की, दिगंबर साधुओं के इस तरह से रह सकते हैं। ये वातावरण आपको मिला है, ना जाने ये कब वातावरण बिगड़ जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को समझना। और एक घड़ी भी अगर उस नंदी मित्र को मिल के वो चंद्रगुप्त मौर्य बन सकता है, सम्राट बन सकता है, सोचो अगर तुम 4 महीने की संगति मिल गई है तुम्हें, तो तुम क्या नहीं बन सकते। और अगर 10 दिन शिविर में संगति कर लो, तो शिविर की साधना कर लो, तो समझो क्या से क्या नहीं बन सकते। तो ये शिविर आपको संगति का अवसर मिल रहा है। ये शिविर नहीं है 10 दिन की, 10 दिन की साधना है। साधना साधक बनो, 10 दिन के साधक बन जाओ, ज़्यादा नहीं। ऐसा आता है आगम में कि यम भी और नियम से भी साधना करता है। तो मेरा कहना मान के आप लोग इस शिविर में भाग लेना, मत छोड़ना इस शिविर को। बड़ा तुम्हारे पुण्य से लगा है। अभी तक शायद तुम्हारे लिए पहला शिविर है, बाकी तुम पूजा करते थे तो पूजा करके चले जाते थे, लेकिन साधना कैसे होती है, कैसे ध्यान करते, कैसे सामायिक करते, कैसे वो अपने में रहते हैं, कैसे वो जीवन बिता लेते बिना माता पिता के, तुम लोगों के संगति में कैसे जीवन बीतता है उनका, कैसे दूसरे के घर खा के मार करके आते हैं बिना नमक, नमक डलता है, कभी ज़्यादा डलता है, कभी कम डलता है, कभी नहीं डलता है, कभी आप योग्य देते हो, कभी अयोग्य देते हो, फिर उसमें भी शांति से लेके वो कैसे आधा अधूरा पेट भर के भी आते हैं और फिर भी आनंद से अपना सब कुछ तुम्हें देते हैं। वो सीखो इस साधना, कैसे वो बिना पाटे पे कैसे सो जाते हैं, तुम्हें गद्दों पे नींद नहीं आती, वो कैसे सोते। तो ये साधना अगर सीखना हो, कैसे वो सामायिक करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे स्वाध्याय करते हैं, और एक समय खा के तुम्हें 24 घंटे देने की ताकत आती है, तो वो सिर्फ दिगंबर साधु की ताकत है और किसी की ताकत नहीं। एक समय आहार करके इन परिचयों में भी श्रावकों को कुछ दे देता है वो कि नहीं, क्योंकि मुझे भी अपने गुरु परंपरा से मिला है। तो ये साधना का दौर है। तो अगर एक पल की साधना भी अगर गुरु की मिल जाए, एक पल उनके संगति मिल जाए, रहने को मिल जाए, तो जीवन भर पे पाप को भी मिटा देती है। हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराधों को, करोड़ों जीवन के अपराधों को हरने वाली है। तो तुम्हें अगर ये संगति मिली है, तुम्हें अगर गुरु मुख से कुछ सुनने को और गुरु मुझ से मिल रहा है, तो छोड़ो मत, हर पल लाभ लो। मत सोचो कि महाराज हम 1 महीने हो गए, हम कितना समय दें। मत सोचो ये कि महाराज 1 महीने से हम आपके साथ हैं, हम क्या क्या करें, घर देखें नहीं देखें। अरे घर तो जिंदगी भर देखना है और देख ही रहे हो। मैं तुमसे 24 घंटे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 घंटे अगर तुम्हें स्वाध्याय मिलता है दोपहर में तो निकालो, सुबह मिलता है तो निकालो, शाम को अपने को अगर संगति मिलती है 10 मिनट बैठ के महाराज के पास बैठो, सुनो, फिर जाओ। और अभी 10 दिन तो विशेष रहेंगे। और पर्युषण पर्व आता ही है, 10 लक्षण पर्व इसलिए आता है तुम्हारे, और देखो 3 आते हैं लेकिन कम से कम 1 तो ये संगति गुरु की मिली है। बड़ी मुश्किल से तुमने बहुत पुण्य किया होगा, तब जाके ये चातुर्मास तुम्हें मिला है। इस चातुर्मास का उपयोग करना। अब कितने दिन बचे तुम खुद देख लो, आज तीज हो गई है,
तुम्हारे मुश्किल से अब 70 दिन तुम्हारे पल्ले में है, 70 दिन है, 35 दिन निकल गए, अब तुम्हारे देखते देखते निकल गए। और मैंने कहा ना, ये दिन तुम्हारे इतिहास के दिनों में रहेंगे, जब तुम इन्हें गिनोगे ना बैठ के। जब जाऊंगा, हम लोग जहाँ से चातुर्मास करके आए, सब गिनते, महाराज जी आए थे, महाराज जी अपने शिविर लगा था, देखो महाराज जी को सुनते थे, हम महाराज जी इतनी दूर चले गए, वहाँ के रोते हैं पुणे वाले, महाराज आप बारामती कर लेते, कम से कम 100-200 किलोमीटर हम आधे घंटे 2 घंटे में आते, अब हम 4-4 घंटे लगते हैं महाराज, आ नहीं पाते, क्योंकि हम नौकरी जॉब वाले महाराज, एक दिन मिलता है रविवार, उसमें भी हमें घर के काम करने पड़ते हैं, तो आ नहीं पाते। वो सोचते, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ से सिर्फ 4 महीने बाद जहाँ से बिहार होगा ना, तो तुम कहोगे महाराज अब कहाँ कैसे आए महाराज, हम आप 15-20 किलोमीटर दूर हो, यहाँ आओ वहाँ हो। इसलिए कह रहा हूँ कि अब 70 दिन गिन लो, ये दिवाली के दिन फिर गिनाऊंगा तुम्हें कि देखो हो गए तुम्हारे पूरे। हाँ महाराज जी हो गए, पता ही नहीं पड़ा महाराज। अच्छा पता पड़ा कि 35 दिन तुम्हें कैसे निकल गए। सोच रहे थे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे चौके लगेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे महाराज को कहाँ ले जाएंगे, लेकिन सब होता चला जाता है। सब पुण्य से, साधु का अपना पुण्य, श्रावक का अपना पुण्य, बस साधु और श्रावक दोनों के पुण्य से कार्य होते चले जाते, सब प्रभु कृपा से सब होता है, गुरु कृपा। तो ये 10 दिन मन बना लो शिविर में बैठने का। ये शिविर बहुत दुर्लभता से मिल रहा है, बहुत मुनि महाराज अपनी बहुत साधना लगाते हैं, इसमें पूरी साधना झोंक देंगे। हम तो लगा करते हैं, क्योंकि हम तो गुरु से प्रॉमिस हमने कर रखा है कि जो आपसे मिला है हम आपको देंगे। तो मन बना लेना, और शांति धारा ये गुरु की मुख से हो रही है, हो सके तो मन बना लो। मत सोचो कि हमने एक बार करी कि 2 बार, क्योंकि ये बार बार मिलने वाली नहीं हो। कौन सी शांति धारा के और कौन सा दिन शांति धारा का तुम्हारे जीवन को बदल दे, ये भी नहीं कह सकता। हो सकता है वो आज का दिन ही हो वो जो तुम्हारी शांति धारा से तुम्हारे जीवन को बदल डाले। ये भी मत सोचो कि 1 बार 10 बार कितनी शांति धारा करें। मैं पूछता हूँ, रोग के लिए डॉक्टर के पास रोज जाना पड़े तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जब डायलिसिस होता है तो ब्लड बदलता है, तो अपन प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं डॉक्टर पे कि भाई कितने दिन बदलेंगे, रोज बदलाओ। जिनको रोज डायबिटीज होती है रोज गोली लेते कि नहीं, शुगर होती है रोज इंजेक्शन लगाते कि। तो ये तो पाप रोज करते हैं, तो पुण्य रोज करने में हमें क्यों सोचना पड़ता है? पुण्य करने में हम सोचते हैं महाराज कितनी शांति धारा कर, इतनी बोली लें, कब तक लें। अरे ऐसे परिवार भी है जिनके 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये की रोज 2 गोलियाँ आती है, दवाइयाँ आती है, आती कि नहीं आती, लाते हैं, खाते कि नहीं खाते। तो हम यहाँ क्यों सोचते कि हमारा 1000-2000 रुपये की शांति धारा कैसे करें। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे मत सोचो। कौन सा बीजाक्षर कौन सा दिन होगा तुम्हारे जीवन का मैं नहीं कह सकता। तो इसलिए कह रहा हूँ, ये मत सोचो कि हम कब तक करें, ये सोचो कि बस हम करते चले जाए। महाराज ये योग्यता मांगो, मैं ये नहीं कहता हूँ, तुम प्रभु से ये योग्यता मांगो कि भगवान बस इतनी योग्यता दे दो कि आपके शांति धारा हम तो रोज लें रोज करें, ये योग्यता मांगो ना। ये मत सोचो कि पैसा कहाँ से लाए। अब ये कहो ना भगवान हमारी योग्यता दे दो, हमें शक्ति दे दो, हमें कहाँ मना है, हम योग्य हो जाए। लेकिन हम मन में क्या सोचते हैं, अरे महाराज कितनी कर लें, बहुत पैसा। ये मत सोचो, कोई बात नहीं, योग्यता से करो। तो भावना भाव योग्यता करो, और इससे योग्यता पैदा होती है, आती है। हम अगर ये सोचेंगे तो कभी योग्य नहीं बनेंगे। बस योग्यता लाओ और भावना भा लेना। इतना ही रखता हूँ, फिर मुझे 8:30 जल्दी स्वाध्याय है। तो बोलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की जय मन हो। बनाना, शिविर में बैठने का, फॉर्म नहीं भराओ तो बल लेना, ठीक। चलिए, घड़ा आ गया क्या चांदी का?